दिल्ली के अलीपुर में जेर तामीर गोदाम की दीवार मुनहदिम होने से 5 अफराद की मौत हो गई है। इस हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दीवार मुनहदिम होने से कई अफराद मलबे में दब गए। बचाव और राहत का काम जारी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया नाज़रीन, एक दर्दनाक हादसा दिल्ली में पेश आया है, जिसमें एक गोदाम की दीवार मुनहदिम हुई है, तामीर हो रही थी। 5 अफराद की मौत हो गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं, शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर, क्या अपडेट है? 5 की मौत हो गई है, कई लोगों के दबे होने का भी अभी खदशा जताया जा रहा है। यहाँ पर क्या इंसानी चूक हुई कि इतनी बड़ी दीवार गिरी और 5 लोग मर गए? देखिए, इस वक्त में जो दिल्ली पुलिस और राहत और बचाव कार्य करने के लिए वहां पर दमकल विभाग की टीम लगातार कार्य कर रही है। इस वक्त में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तकरीबन 14 लोगों को राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और जो मृतकों की जो एक संख्या बताई जा रही है 5 बताई जा रही है, जिसमें कि 2 अभी भी सीरियस हैं और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से पूरा यह इस पूरे मामले की बात बताएं तो ये 12:42 का ये पीसीआर कॉल है, जब अलीपुर इलाके के बकोली गांव में एक कंस्ट्रक्शन, एक नवनिर्मित एक एरिया है जहाँ पे गोदाम बनाया जा रहा था और उस गोदाम के बारे में कई बार औपचारिक तौर पर, लिखित तौर पर शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा कराई गई थी। फिर भी जो है वहां पर उस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद यहाँ पर ये नवनिर्मित जो बिल्डिंग है उसकी बाउंड्री जो है वो धाराशायी हो गई, जिसकी वजह से ये तमाम जो तकरीबन 15 से ज्यादा लोग जो है दब गए, जिसमें कि तमाम लोगों को इलाज कराया जा रहा है। और अगर इस इलाके की बात करें तो तकरीबन 5000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये पूरा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। जो जमीन है उस पर बाउंड्री का काम और इसके साथ ही बिल्डिंग बनाने का काम भी चल रहा था। तो यहाँ पर जिस तरह से अवैध तौर पर एक कहा जा सकता है कि गोदाम बनाने का काम चल रहा था, इस मामले की तफ्तीश अब शुरू कर दी गई है। जो स्थानीय डीएम और एसडीएम वो भी घटनास्थल पे पहुंचे हैं और इस तमाम मामले की पड़ताल में जुट गए हैं। और इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जो भी गलत कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी गलत तरीके से जो अगर काम करवाने का प्रयास किया गया है तो इन तमाम मामलों की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस से भी रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है उससे भी बकायदा इस मामले की रिपोर्ट मांगी जाएगी और उसके बाद आगे तफ्तीश किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से ये घटना हुई है उस घटनाक्रम में अभी तमाम अभी राहत बचाव कर अभी भी चल रहा है, लेकिन अब उस मलबे में किसी भी शख्स के दबे होने की जानकारी नहीं मिल रही है। जी शंकर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गोदाम की दीवार तामीर हो रही थी, यहाँ पर वजह क्या बताई जा रही है कि इतनी बड़ी दीवार गोडाउन के लिए काफी बड़ी दीवार होती है, तो तामीरी काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में क्या कुछ चूक हो गई? क्या वजह थी कि ये दीवार गिर पड़ी है? देखिए, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस कंस्ट्रक्शन के काम में ही लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से वो दीवार गिरी है। और इसके साथ ही जो एक बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो इमारत है वो भी धराशायी हुई है, जिसके चलते ये 15 लोग दब गए। और काफी बड़े इलाके में वो 5000 स्क्वायर फीट का समझा जा सकता है कि कितना बड़ा एरिया होगा। उस 5000 स्क्वायर फीट के जमीन पर एक गोदाम बनाने की तैयारी की जा रही थी। तो उस जमीन के बारे में, उस एरिया के बारे में भी इंजीनियर से कोई चूक हुई हो जिस तरह, क्योंकि कई इमारतें बड़ी बड़ी तामीर होती है और गोडाउन की दीवार का इस तरह से गिरना, मतलब इंजीनियरिंग के कुछ जो है खामी है यहाँ पर। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग की जो खामियां हैं वो साफ तौर पे सामने आई है। उसी की वजह से यह हादसा हुआ है, क्योंकि जब उसे बनाया जाता है तो काफी सूझबूझ से और काफी जो एक तकनीकी तौर पर सक्षम होने के बाद ही बनाया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं उसमें इंजीनियरिंग के मामले पर और जिस तरह से वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसके मसले पर जो खामियां रही होंगी, इसी वजह से वो बिल्डिंग जो है धाराशायी हुई है। जो गोदाम बनाया जा रहा था वो धाराशायी हुई है और जिसके चलते तकरीबन 15 मजदूर उस मलबे में दब गए। हालांकि अब जो दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी फिलहाल कोई भी शख्स उस मलबे में नहीं फंसा हुआ है। फिर भी वो सर्च ऑपरेशन और तमाम जो पड़ताल करने का जो काम है अभी भी किया जा रहा है। और इस वक्त में स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी, एसडीएम, डीएम, तमाम जो आला अधिकारी है तमाम मौके पे पहुंचे हुए हैं और इस मामले की तफ्तीश में जुट चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए।